सुप्रभात, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाराणसी में। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल गाइड, आपकी फ्रेंड ज्योति शास्त्री। आगे चलने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, जो कि मैं अपने हर वीडियो में करती हूँ। ये जो भी राशि विश्लेषण मैं आपके समक्ष रखती हूँ वो केवल 24 घंटे के लिए ही काम करता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये विशेष रूप से सभी पे फलित हो। यदि आप पे फलित होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके अपनी राशि के बारे में जान सकते हैं कि आपका भविष्य क्या होने वाला है या कैसा चल रहा है। तो आगे चलते हैं, जान लेते हैं आज की तारीख क्या है। आज की तारीख है 11 दिसंबर 2023। आज का दिन है सोमवार। आज की हिंदी तिथि है चतुर्दशी तिथि, और आज के नक्षत्र जो है वो है विशाखा नक्षत्र, और चंद्र राशि है वृश्चिक राशि। तो आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज की राशिफल। तो सबसे पहले चलते हैं मेष राशि की तरफ। मेष राशि के जातकों का आज का दिन बहुत ही अच्छा बीतेगा। आप कोई अपना काम पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई जिम्मेदारी पूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी, और आप जो भी काम करेंगे आपका उसमें मन भी लगेगा। तो इस दृष्टिकोण से आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको लाभ भी होगा। और साथ ही साथ में आपको आज के दिन कुछ नया प्रोजेक्ट भी मिल सकता है, नहीं तो 1 या 2 दिन में आपको वो नया प्रोजेक्ट ज़रूर मिल जाएगा। तो धन लाभ के दृष्टिकोण से मैं कहूँगी कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ रहेगा। ठीक है। और मैं देख पा रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति में हिस्सा भी मिल सकता है। मैं देख पा रही हूँ कि आने वाले इन 3 दिनों में आपको पैतृक संपत्ति जो है मिल सकती है। यदि आपकी कोई पैतृक संपत्ति है तो उसमें आपको हिस्सा अवश्य मिलेगा। ठीक है। क्या करें आज के दिन उपाय? आज नीले रंग का वस्त्र ज़रूर धारण कीजिएगा, और साथ ही साथ में आप किसी गरीब व्यक्ति की मदद कर दीजिएगा। ठीक है, उसे थोड़े बहुत धन देके उसकी सहायता कर दीजिएगा। तो इस दृष्टिकोण से आपका दिन और भी अच्छा जाएगा। और साथ ही साथ में आप शिव मंदिर चले जाइएगा और वहाँ पे शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा, उनको धन्यवाद कहिएगा। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि के जातकों को मैं कहना चाहूँगी कि शांति की तलाश में आप अपने आप को ही बहुत ज़्यादा दुखी करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर अपने आप से लड़ाई चल रही है। आप अपने आपको आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आपको बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है। लेकिन देखिए, लड़ाई जारी रखिए, अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि ये आपकी वास्तविकता बन जाए। आप हर किसी से लड़ाई झगड़ा करते रहें, ऐसे तो फिर आपको जो है नुकसान ही उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा ना करें। और साथ ही साथ में मैं देख पा रही हूँ कि जीवन साथी के साथ भी हो सकता हो थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा ही होगा, क्योंकि आज वृश्चिक राशि जो है उस पे चंद्रमा विराजमान है, और साथ ही साथ में वहाँ पे मंगल और सूर्य भी विराजमान है। और साथ ही साथ में मैं देख पा रही हूँ कि वृषभ राशि से जो है सप्तम स्थान यानी जीवन साथी के स्थान पे जो है ये तीनों ग्रह विराजमान हैं। इस कारण से आपको जो है इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, आपको लड़ाई झगड़े नहीं करना है। अगर आपको शांति चाहिए तो आप जो है आज ओम नमः शिवाय का जाप करें, इस मंत्र का जाप करें। ठीक है, और साथ ही साथ में कच्चा दूध जो है शिवलिंग पे चढ़ाएं, और सफ़ेद फूल भी अर्पित करें, तो आपको और भी ज़्यादा लाभ होगा। आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि के जातकों के लिए मैं कहूँगी कि आप के लिए संभावनाएं बन रही हैं, संभावनाएं जो हैं बन रही हैं आपके लिए। और ये संभावनाएं आपके लाभ के दृष्टिकोण से भी है, व्यय के दृष्टिकोण से भी है। आप कहीं ना कहीं मुझे जो है खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप आज के दिन कहीं ना कहीं धन व्यय करेंगे लाभ के लिए। लेकिन साथ ही साथ में एक बात का ध्यान रखिए कि आपकी यात्रा भी शुरू होगी। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं अपने कार्य से रिलेटेड, मतलब अपने वर्क से रिलेटेड जो है आप यात्रा करेंगे। तो इस यात्रा में एक बात का ध्यान आपको अवश्य रखना है कि स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना ही रखना है।
क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि किसी तरह से बहुत ज़्यादा अगर आपने अपना शेड्यूल बिज़ी कर लिया, बहुत ज़्यादा जो है टाइट शेड्यूल कर लिया, अपने आप को रेस्ट नहीं दिया, तो आपको किसी तरह का रोग ज़रूर हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। क्या करें आज के दिन? लाल फूल जो है शिवलिंग पे अर्पित कीजिएगा। गुड़हल का फूल बिल्कुल मत अर्पित कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। शिवलिंग पे कभी भी गुड़हल का फूल नहीं अर्पित किया जाता है। लाल फूल कई और भी आते हैं, गुलाब भी होता है उसमें, और लाल रंग के अन्य फूल भी आते हैं, वो चढ़ाइए। और साथ ही साथ में भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आप में ऊर्जा तो बनी रहे, लेकिन वो सही दिशा में कार्य आए, तो आपको इससे और भी लाभ होगा। और अपने स्वास्थ्य के लिए भी कामना कर लीजिएगा, और माता पार्वती जी से भी साथ में प्रार्थना कीजिएगा कि आपको जो भी आप पैसे खर्च करें या जो जहाँ पे भी आप जाएं, यात्रा करें, उसमें आपको सफलता अवश्य मिले। आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि के जातकों को मैं देख रही हूँ कि आपको किसी बात का दुख है। आज आज जो है बहुत ही ज़्यादा आप दुख की ऊर्जा में नज़र आ रहे हैं। इसका कारण ये है कि आप हर कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। आपके राशि स्वामी चंद्रमा जो हैं वो वृश्चिक राशि पे विराजमान है। वृश्चिक राशि आपकी राशि से पंचम स्थान पे पड़ रही है, यानी आप या तो आप ऐसे रास्ते को चुन रहे हैं, यानी आप ऐसी पार्टनरशिप में जाते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ पे आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर आपके पास जो कुछ भी है आप उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो देखिए, इस तरह से तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है भावनात्मक रूप से चोट लग सकती है। तो आप सिचुएशन को कंट्रोल मत कीजिए। सिचुएशन आपके अनुसार नहीं चलती, सिचुएशन होती है, परिस्थितियाँ होती हैं अपनी जगह। आप अपना काम कीजिए, जो नहीं मिला उसे जाने दीजिए, जो मिलेगा वो अच्छा ही होगा। और साथ ही साथ में आज सकारात्मक रहने के लिए आप क्या करें, आप जो है एक दिया जो है शिवलिंग के पास जो है, शिव मंदिर के पास जो है जला दीजिए। एक दिया जो है जला दीजिए। आप शिव मंदिर चले जाइए, वहाँ पे जो है शिव जी के समक्ष एक दिया ज़रूर जलाइएगा शाम के समय, और उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि आपके भीतर जो है जो भी भावनात्मक अस्थिरता आ रही है, प्रभु उसे बैलेंस कर दें। क्योंकि शिव जो है हमेशा संतुलन की तरफ ही ध्यान देते हैं। इस सृष्टि में वो हमेशा संतुलन बनाए रखने के लिए ही कार्य करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। जो भाग आपके जीवन का जो अंत नहीं हो रहा है, शिव को काल भी कहा जाता है, संहार करता भी कहा जाता है, तो आपके उस भाग को वो ख़त्म कर देंगे। जो आपसे नहीं हो रहा है वो प्रभु से तो ज़रूर ही होगा। तो इस विश्वास के साथ आप प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा, तो आपकी नई शुरुआत के लिए वो आपकी मदद अवश्य करेंगे। प्रभु पे हमेशा सरेंडर करके चलिए, ठीक है। आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि के जातकों को मैं देख पा रही हूँ कि आपको आज के दिन जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। आप में से काफ़ी लोग जो हैं माता पिता बनना चाहते हैं, तो उस और अगर आप अग्रसर होते हैं आज के दिन, तो आपको ये सफलता भी मिलेगी। और साथ ही साथ में धन से संबंधित अगर आप कोई मार्गदर्शन चाहते हैं, आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। आज के दिन उपाय आपको क्या करना है? आज के दिन उपाय आपको ये करना है कि आप जो है शिव जी को काला तिल ज़रूर चढ़ाइएगा आज के दिन, और उनसे प्रार्थना कीजिएगा। और मैं कहना चाहूँगी कि अगले दिन ही अमावस्या है, ठीक है, मंगलवार के दिन अमावस्या है, तो आप खीर बना के घर में और उसमें काला तिल मिला के उसे गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिएगा, तो आपको और भी अच्छा लगेगा। आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि के जातकों को जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप जो है अपने जीवन में चीज़ों को बहुत ही छोटे स्तर पे देख रहे हैं, तो इसे बड़े स्तर पे देखिए। और साथ ही साथ में जो पीछे हुआ उसे भूल जाइए, नई शुरुआत कीजिए। और आज आपको जो है आपके गुरु का सानिध्य भी मिलेगा, और आपको मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा। तो अपने आप को जो है जागृत रखिए, यानी अपना ध्यान जो है एकाग्र कीजिए, और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको अब अपने पीछे नहीं देखना है, पीछे बातों पे नहीं देखना है, पीछे नहीं जाना है, आगे बढ़ना है। तो आप साथ ही साथ में अपने भावुकता और इमोशन, मतलब आपके जो इमोशंस हैं उसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा आज के दिन,
पीला फूल जो है शिवलिंग पे अर्पित कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ में गुड़ का रस जो है, अगर आपको गन्ने का रस मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, अगर वो ना मिले तो आप गुड़ को पानी में घोल लीजिएगा और फिर वो जल जो है तांबे के लोटे में भरकर वो शिव जी पे चढ़ा दीजिएगा, इससे अभिषेक कीजिएगा। तो आपको शांति भी मिलेगी और साथ ही साथ में आपको ऊर्जा भी मिलेगी, और मार्गदर्शन जो भी आपको मिल रहा है आप कृपया उसे ध्यान दीजिए और उसे स्वीकार करके अपने जीवन में आगे बढ़िए, ठीक है। इससे आपका दिन और भी शुभ होगा। भगवान को धन्यवाद अवश्य कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तुला राशि के जातकों को मैं देख पा रही हूँ कि आपके घर में कहीं ना कहीं आपकी शांति को भंग किया जा रहा है, ठीक है। और मैं देख पा रही हूँ साथ ही साथ में कि कहीं ना कहीं आपको वाणी से आघात बहुत पहुंचाया जा रहा है। इस बात का ध्यान रखिए कि आपका किसी से झगड़ा ना हो, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, यदि कोई आपको परस्पर परेशान कर रहा है तो उन्हें उचित जवाब दीजिए, अन्यथा शांत रहने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आप ये समझिए कि अगर कोई आपकी निंदा करता है या अगर आपको कोई परेशान कर भी रहा है तो परेशान ना होते हुए आप इस बात का ध्यान दीजिए कि वो आपके कर्मों को काट रहा है, ठीक है। तो शांत रहिए और अपने परमात्मा का ध्यान कीजिए। आज के दिन आपको उपाय क्या करना है, आपको आज जो है जल चढ़ाना है शिवलिंग पे, ठीक है। और प्रभु से प्रार्थना करनी है कि आपके पीठ पीछे जो व्यक्ति आपका नुकसान करने में लगा हुआ है उसको आपसे दूर कर दे प्रभु, ठीक है। और इस तरह से आपकी रक्षा करें। आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में शांति आती हुई नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। काफ़ी समय से जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, धन को लेके भी परेशान हो रहे थे, जॉब को लेके परेशान हो रहे थे, ठीक है। कोई भी काम आपका बन नहीं रहा था, लेकिन अब आपका काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। सारे बिगड़े हुए काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और थोड़ा बहुत मैं कहूँगी कि यदि आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं भी तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यूं ही अपने पैसे को व्यर्थ मत खर्च कीजिए, उसे बचा के रखिए, ठीक है। और आपके धन में वृद्धि होती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। अगर आप में से काफ़ी लोग जो है अभी शादी नहीं हुई है आपकी, आप शादीशुदा नहीं है, आप जीवन साथी की तलाश में है, तो आपको बहुत जल्दी जो है जीवन साथी भी मिलेगा, ठीक है। आपको करना क्या है, उपाय आपको ये करना है कि आपको शिव जी और पार्वती जी इन दोनों की पूजा करनी है, यानी शिव शक्ति की आराधना करनी है। और प्रदोष काल यानी शाम को 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच का जो समय होता है उस समय आप शिव मंदिर चले जाइए, ठीक है। और शिव जी की पूजा कीजिए उस समय, ठीक है। पूजा में आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है, ठीक है। और एक बेलपत्र चढ़ाना है और एक दिया ज़रूर अवश्य जलाइएगा, ठीक है। तो और साथ ही साथ में प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु आपको जिस तरह से मार्गदर्शन दे रहे हैं, आपको आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से आपको आगे बढ़ाते रहें। और उनसे उनसे जो भी भूल चूक हुई है आपकी पिछले समय में उसके लिए क्षमा मांग लीजिएगा और उनसे कहिएगा कि नए रास्ते को दिखाने में आपको मदद करें और आपको आगे बढ़ाएं इसी तरह से, ठीक है। और अपने जीवन में जो बढ़ती हुई शांति है उसके लिए भी धन्यवाद अवश्य कीजिएगा, ठीक है। आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं धनु राशि की तरफ। धनु राशि के जातकों को मैं कहूँगी कि थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, आपको आपकी इच्छित फल मिलने का समय आ गया है एक। और आज आपको कोई ना कोई खुशखबरी अवश्य मिलेगी। हो सकता हो आपके परिवार में कोई ऐसी खबर आपको खुशखबरी आपको सुनने को मिले, ठीक है। आपके परिवार की तरफ से खुशखबरी मिले, आप जहाँ पे कार्य करते हैं वहाँ आपको आपके कार्य क्षेत्र में कोई खुशखबरी मिल सकती है। तो ओवरऑल में आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। और आज के दिन उपाय आपको क्या करना है, आप जो है आज कच्चा दूध, प्योर कच्चा दूध जो है उसमें कुछ भी जल नहीं मिलाना है, कच्चा दूध जो है शिवलिंग पे चढ़ाना है और नमः शिवाय ओम इस मंत्र से जल चढ़ाना है, सॉरी दूध चढ़ाना है, क्षमा चाहती हूँ, आपको दूध चढ़ाना है, कच्चा दूध, ठीक है। और प्रभु को अपने जीवन में हो रही सुंदर घटनाओं के लिए धन्यवाद देना है। और जो भी आपके पूर्व में जो भी बुरा हुआ या अच्छा हुआ जो भी हुआ उन सबको भुला देने में भगवान से
प्रार्थना करनी कि वो सब मैं आप भुला सके उसको आराम से। आज ऊर्जा बहुत अधिक बनी रहेगी, तो इस बात का खासा ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा आपकी व्यर्थ ना जाए। तो प्रभु से ये भी प्रार्थना कीजिएगा कि आपकी ऊर्जा जो है बनी रहे और आप जो भी काम करें उसमें मन लगा रहे। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं मकर राशि की तरफ। मकर राशि के जातकों को विशेष कहूँगी कि लाभ के लिए जो है जल्दबाजी में अपने पैसे को खर्च ना करें, नहीं तो पछताना आपको पड़ेगा। ठीक है, जो भी पैसे आप खर्च करते हैं उसे सोच समझ के खर्च कीजिए। ठीक है, ये बात अलग है कि इसे हम आपको कहेंगे नहीं कि ये कंजूसी है, इसे कंजूसी करना नहीं कहते हैं। आपको अपने चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। जल्दबाजी कभी मत कीजिए और आज के दिन आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं दिखानी है। अगर आपके पास कोई नया ऑफ़र आता है उसे भी सोच समझ के ही एक्सेप्ट कीजिएगा और बहुत विचार करके ही स्वीकार कीजिएगा और उस पर कार्य कीजिएगा। और साथ ही साथ में आप कोई भी ज़रूरी बात है वो अपने परिवार में ज़रूर बताइएगा। उन बातों को जो है अपने घर परिवार में डिस्कशन कीजिएगा। इससे आपको कोई ना कोई मार्ग अवश्य मिल सकता है। देखिए, बातें अगर आप शेयर करेंगे, चाहे वो आपके परिवार के सदस्य हो, आपका कोई मित्र हो, घनिष्ठ मित्र हो जो हमेशा आपको अच्छी राय देता है, या आपके कोई मेंटोर हो, गुरु हो, वो आपको अच्छी राय देते हैं, तो उनसे मत छुपाइएगा। ठीक है, कोई भी एक्शन लेने से पहले अगर आप राय ले लेंगे तो आपको शायद हो सकता है कि जो गलत फहमी हो आपको ना समझ में आ रहा हो कि इस पे आपको काम करना है या नहीं, लेकिन हो सकता है कि उनके दी हुई राय से आपकी भी बचत हो सकती है। तो आपकी जो है पछताने की संभावनाएं ज़ीरो हो सकती है, शून्य हो सकती हैं। आपको लाभ मिल जाएगा, इस प्रकार से भी लाभ मिल जाएगा कि आप व्यर्थ खर्च करने से बच जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में देखिए, शिव जो है वो जगत गुरु हैं, तो उनकी शरण में जाइए आज के दिन। आज का पूरा दिन जो है आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। इसी मंत्र के साथ आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए और दिन के अंत को भी इसी मंत्र से ही कीजिए। दिन को भी जो है कंप्लीट जो है इस मंत्र से कीजिए। और आज का पूरा दिन जो है प्रभु से प्रार्थना कीजिए और उनसे मार्गदर्शन जो भी आपको प्राप्त हो उसी तरह से आप कार्य कीजिए। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा कि आपको जो है सही मार्गदर्शन दे। आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि के जातकों को मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी कुछ आपने आपके जो है पुराने एक्सपीरियंस से आप आगे बढ़े हैं। बहुत सारा जो है एक्सपीरियंस रहा है, आपका अनुभव बहुत ही रहा है। उसी अनुभव का प्रयोग करते हुए आपको आज के दिन कार्य करना है। ठीक है, और मैं साथ ही साथ में ये देख पा रही हूँ कि आपके कार्य क्षेत्र में ये अनुभव आपके काम आने वाला है। आज अगर आप अपने अनुभवों के साथ कार्य करेंगे तो आपको इसमें आपको लाभ भी अवश्य मिलेगा। और साथ ही साथ में माता के स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखिए। और आपके पिताजी भी कह सकती हूँ कि आपके पिता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ में माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। और अपना भी ध्यान रखिए और अपने जो है चेकअप जो है आप एक बार अवश्य करा लीजिएगा। ठीक है, और रक्त संबंधी कोई समस्या हो सकती है। हाँ, आपको इस तरह की समस्या दिखाई दे रही है, रक्त संबंधी कोई विकार हो सकते हैं और मानसिक चिंता भी थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। तो अपने पिछले, मैं कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जो अनुभव किया है वही हर जगह काम भी आए, तो थोड़ा बहुत सावधानी भी रखिएगा। अगर मन को कमज़ोर करने वाला कोई अनुभव है तो उसे आज के दिन मत आने दीजिएगा, नहीं तो ये आपको कार्य में जो है ऊपर की ओर ले जाने की जगह ये आपको पीछे की ओर ले जा सकती है। आगे की ओर नहीं ले जा सकती, पीछे की ओर ले जा सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आज के दिन उपाय आपको क्या करना है, आपको जो है आज के दिन गुड़ का दान करना है। ठीक है, आप अपने सर के ऊपर से 7 बार जो है गुड़ को एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर वो आप गाय को खिला सकते हैं, कुत्ते को खिला सकते हैं। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं मीन राशि की तरफ। मीन राशि के जातकों को थोड़े बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। लापरवाही करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, यदि आपको कुछ भी करना है अपने जीवन में तो आपके अंदर जागृति होनी चाहिए। ठीक है, आराम करने से कुछ नहीं होगा और
लापरवाही करने से कुछ नहीं होगा, आलस से करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो आज अपनी जो है चेतना को जो है चेतना का प्रयोग कीजिए और आप जो भी काम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है। आज के दिन उपाय क्या करना है, आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। ठीक है। और एक बेलपत्र चढ़ाना और नीले रंग का फूल ज़रूर चढ़ाइएगा आज के दिन। तो और प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा कि आपको आगे बढ़ने में सहायता मिले और प्रभु आपको मार्गदर्शन दे और आपके भीतर जो चेतना है उसकी ओर ले जाने में आपको मदद करें। ठीक है। तो इस तरह से आपका दिन और भी अच्छा जाएगा, आपके आने वाले दिन भी और अच्छे जाएंगे। आपका दिन शुभ हो। तो मित्रों, इस प्रकार मैंने आप सभी के सामने 12 राशि और उनका फलादेश किया। ठीक है। उनका राशि फल बताया आपको। और आगे चलते हैं आज का विशेष उपाय की तरफ। आज सोमवार है और सोमवार जो है भगवान शंकर का वार होता है। और आज के दिन आपको विशेष उपाय जो करना है कि आप शिवलिंग पे तो देखिए वैसे अक्षत नहीं चढ़ता है, लेकिन फिर भी यदि जब हम शिव जी का अभिषेक करते हैं, रुद्र अभिषेक करते हैं, तो उस समय उनके ऊपर अक्षत चढ़ता है। ठीक है। तो आप जो है अपने घर में घर परिवार के साथ प्रत्येक त्रयोदशी तिथि, हाल ही में जो है त्रयोदशी तिथि जो है कल ही बीती है त्रयोदशी तिथि। तो लेकिन ये कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी थी, तो आपको जो है प्रत्येक शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी को जो है अगर आप रुद्राभिषेक करवाते हैं, ठीक है, विशेष जो है इस दिन और विशेष आपकी जन्म तिथि पे। ठीक है। जो मैं आपको जन्म तारीख की बात नहीं कर रही हूँ, जो अंग्रेजी तारीख है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जन्म तिथि की बात कर रही हूँ। तो अपनी जन्म तिथि और या फिर जन्म तिथि पे विशेष और रुद्राभिषेक यदि प्रत्येक त्रयोदशी तिथि पे करवाते हैं, और ये अगर यदि 5 वर्ष तक लगातार यदि आप करवाते हैं तो आपके जीवन की समस्त बाधाएं भगवान शंकर दूर कर देते हैं और संसार में जितनी भी ऐश्वर्य है, सब कुछ है, जो प्रचुरता जो सभी व्यक्ति को अपने जीवन में चाहिए कि उनको प्रचुर मात्रा में धन की आवश्यकता है, समाज में मान सम्मान मिले, उनके पास घर, गाड़ी, परिवार, बच्चे, संपूर्णता, सब कुछ जो जो एक संपन्न जीवन प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहता है आज के समय में उस भटकाव में है। यदि आप ऐसा करते हैं, यदि आप त्रयोदशी तिथि जो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जिसे प्रदोष तिथि कहते हैं, उस समय यदि आप ये उपाय करते हैं, आप रुद्राभिषेक करवाते हैं, ठीक है, और ये 5 वर्ष तक यदि आप करवाते हैं तो आपको इसमें लाभ अवश्य मिलेगा और आपके जीवन में आपको दोबारा कभी भी कोई भी उपाय करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी ग्रहजन्य दोष आपके ऊपर कभी नहीं आ सकता। आपके जीवन में कभी फिर कोई बाधाएं नहीं आएंगी, परंतु आपको इसे 5 वर्ष करवाना ज़रूरी होगा। लगातार यदि 5 वर्ष तक आप करवाते हैं तो इसमें लाभ अवश्य आपको मिलेगा। और साथ ही साथ में जो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो विशेष एक बात का ध्यान रखिए कि हर वर्ष अपनी जन्मतिथि जो आपकी आती है उस पे अगर आप रुद्राभिषेक करवाते हैं हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष, तो भी भगवान शंकर माता पार्वती की विशेष कृपा आप पे बनी रहती है। ठीक है। और इस प्रकार से ये उपाय आज का उपाय मैंने आपके समक्ष रखा है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो वास्तविकता में आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। भगवान शंकर की कृपा आप सभी पे बनी रहे। और जान लेते हैं आज का विचार। देखिए, आज का विचार ये है कि जो चला गया है, जो बीत गया है, उसे जाने देना चाहिए, क्योंकि देखिए वो दोबारा नहीं आता है। व्यक्ति भले ही यहीं रह जाता है, लेकिन जो भी कृत्य हुआ है, जो भी घटनाएं हुई हैं, वो लौट के नहीं आती हैं। तो उन्हें याद करके अपने समय को व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं होता है। ठीक है। इससे अच्छा है कि हम सभी अपने जीवन को आगे की ओर देखें, आगे बढ़ें, है ना। और सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपने आप को साक्षी भाव में रखें, यानी जो हो रहा है उसे केवल देखें,
ना तो उसकी गणना करें, ना ही उसके बारे में कुछ सोचे विचारे। अर्थात ये है कि जब हम लोग फिल्म हॉल में मूवी देखने जाते, पिक्चर देखने जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कुछ भी करें, गणना करें, कुछ भी करें, लेकिन उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते, और घर आते तो हम लोग भूल भी जाते हैं उस पिक्चर को, चाहे वहाँ कुछ भी दिखा रहा हो। तो उसी तरह से अपने जीवन की घटनाओं को भी देखें, हमारा वश इनमें से किसी पे भी नहीं है। ये तो परमात्मा का खेल है, उन्होंने इस संसार की रचना की है, वो खेल करते हैं, और हम लोग जो है एक किरदार है जो उसमें अपना 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 जो है रोल निभाते हैं, एक्टर हैं हम लोग, एक्टिंग करते हैं। तो इसे इसी तरह से समझिए। तो हर बार ज़रूरी नहीं कि सभी को हीरो का रोल मिले, किसी को विलन का रोल भी मिलता है। तो ये आपकी गलती नहीं है, अगर आपसे कुछ हुआ और किसी को हानि उठानी पड़ी है, तो ये परमात्मा के हाथ में है। सदैव इस तरह से यदि आप संतुष्ट रहेंगे कि सब कुछ परमात्मा के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो एक ना एक दिन जो व्यक्ति ये कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, तो एक ना एक दिन उसके हाथ से कोई एक बड़ा काम ज़रूर होता है। ठीक है, तो लोभ से भी बचें। ऐसा ना हो कि आप किसी प्रकार का लोभ रख के मन में और कार्य करते हो, इससे भी बचें, तो आपको जीवन में और भी सहायता होगी। तो आगे बढ़ते हैं, और मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी को यदि मेरे द्वारा की हुई गणना पसंद आती है और आपको लगता है कि ये वाकई जो है आपके लिए कारगर है, हेल्पफुल है, तो अधिक से अधिक लोगों में ये वीडियो शेयर कीजिएगा। ठीक है, और बहुत अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख दीजिएगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और साथ ही साथ में अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ अन्य लोग भी लाभान्वित हो। ठीक है, तो अब मैं आप सभी से विदा लेती हूँ, और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से लेके आऊँगी 12 राशियाँ और उनके राशिफल और अन्य उपाय। यदि कोई विशेष उपाय और विशेष कुछ जानना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी डिटेल्स यहाँ पे मैंने दी हुई है। ठीक है, आप सभी को दिन की शुभकामनाएं। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।